तो पूरे देश की निगाहें चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी हुई है, क्योंकि अब से 3 दिन जो है वो इसरो के लिए बेहद ही खास माने जा रहे हैं। हालांकि अब ये बताया जा रहा है जो टाइमिंग है वो थोड़ी बदल गई है। पहले 5:47 पर टाइमिंग थी, लेकिन अब चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग की जो टाइमिंग है वो 6:07 है। भारत का चंद्रमा मिशन अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। बस 3 दिन का इंतजार रह गया है जब हिंदुस्तान चांद पर कीर्तिमान बनाएगा और पूरी दुनिया को अपनी विज्ञान शक्ति का एहसास कराएगा। अब चंद्रयान 3 चांद के बेहद ही नजदीक पहुंच चुका है। पूरा देश 23 अगस्त का इंतजार कर रहा है जब भारत इतिहास रच डालेगा। विक्रम लैंडर रात 2 बजे से 3 बजे के बीच चांद के और करीब चला गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 की फाइनल डिबूस्टिंग हो गई है, जिससे चंद्रयान की कक्षा घटकर 25 × 135 किलोमीटर पर आ गई है। यानी चंद्रयान की चांद से सबसे कम दूरी 25 किलोमीटर, तो वहीं अधिकतम दूरी 135 किलोमीटर है। इससे पहले चंद्रयान की कक्षा घटाकर 113 × 157 किलोमीटर की गई थी, जिससे साफ है कि विक्रम लैंडर अब चांद से महज 25 किलोमीटर के फासले पर है और बहुत जल्द वो चांद पर फतह हासिल कर लेगा। इस वक्त विक्रम लैंडर उल्टी दिशा में घूम रहा है, यानी रेट्रो फायरिंग कर रहा है। विक्रम लैंडर अब अपनी ऊंचाई को कम करने के साथ साथ रफ्तार भी धीमी कर रहा है। इसरो की पहले से तैयारी थी कि 20 अगस्त की रात होने वाली डीबूस्टिंग के बाद विक्रम लैंडर चंद्रमा से सिर्फ 24 से 30 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाए, और इस तरह चंद्रयान ने एक और पड़ाव सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस वजह से चंद्रयान अब चांद के पास आ चुका है। अब लैंडर विक्रम का असली इम्तिहान है। लैंडर चांद को बहुत ही नजदीक से देख रहा है। लैंडर की स्पीड को कम किया गया है। आने वाले 3 दिन भारत के मून मिशन के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण हैं। इसरो के वैज्ञानिक इस बार किसी भी तरह की चूक से बचना चाहते हैं। लैंडर विक्रम चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जा चुका है। अब इसरो की असली चुनौती 21 अगस्त से शुरू होगी। 21 और 22 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की स्पीड कम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। लैंडर मॉड्यूल की दिशा को चंद्रमा के 90 डिग्री में लाया जाएगा और 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड किया जाएगा। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा। जब सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी तब लैंडर की चांद से दूरी महज 30 किलोमीटर की रह जाएगी। लैंडिंग के वक्त लैंडर विक्रम की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। चंद्रयान 3 के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इसरो कमांड सेंटर से नजर रखी जाएगी। जैसे जैसे 23 अगस्त की तारीख करीब आती जा रही है, इसरो के वैज्ञानिकों की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। पूरा देश चांद पर फतह करने के उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। सीढ़ी के जरिए रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन तक रोवर चांद में घूमेगा। चंद्रयान 3 चांद की यात्रा पर निकला हुआ है और एक बार फिर उसने वहां से एक तस्वीर भेजी। चंद्रयान 3 में लगे कैमरे की तरफ से चांद के काफी करीब वाली पिक्चर आई है, जिसे इसरो ने जारी किया है। तस्वीर में चांद पर काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं और काफी अंधेरा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि चंद्रयान 3 और कामयाबी का फासला कितना बचा है। चंद्रयान 3 की तरफ से पहले भी तस्वीर भेजी गई थी। अगर सब कुछ इसरो की प्लानिंग के तहत हुआ तो 23 अगस्त को हिंदुस्तान चांद पर तिरंगा जरूर फहराएगा। इस बार भारत के मिशन मून का बजट 615 करोड़ रुपए है। बस अब इंतजार है चांद पर भारत के चंद्रयान 3 की कामयाबी की इबारत लिखने का। भारत अगर इस मिशन को फतह कर लेता है तो वो भी अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर अपनी बादशाहत साबित करने की कतार में शामिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।